नमस्कार। रणभूमि 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। सुबह से ही चौथे चरण को लेकर वोटिंग हो रही है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की बची हुई 8 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और मध्य प्रदेश में अभी तक 14.97% मतदान हो चुका है। इंदौर में अभी तक 11.48% मतदान हुआ है। आपकी जो भी लोकसभा क्षेत्र है, आप भी मतदान करने जाए, स्वदेश न्यूज अपील करता है। और ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इंदौर में अभी तक 38.60% वोटिंग हुई है। देवास में अभी तक 16.79% मतदान हुआ है और साथ ही उज्जैन में 49.71% मतदान हो चुका है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मंदसौर में 50% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है जारी है। और इसी कड़ी में पल पल जो आंकड़े हैं बदल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, जहां मंदसौर में अभी तक 50.39% मतदान हुआ है। सुखद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिग्गजों ने वोट किया है और लगातार मतदान प्रतिशत सुबह से बढ़ता जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ेंगी और कांग्रेस से हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई। बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले हिमानी जी, आप ही के पास आऊंगा। और लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है, मैं चाहूंगा आप क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया देंगी, क्योंकि वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन 8 सीटों पर मध्य प्रदेश में क्या आप दावा करेंगी, कितनी आश्वस्त है, कितनी उम्मीदें आपको इस फेज से? मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूंगी कि अपनी वोटिंग प्रतिशत लोकतंत्र के लिए जितना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है उतना नहीं हुआ है। तो अभी सभी लोग अभी घर से निकले हैं। इस बार मौसम भी अच्छा है, साथ दे रहा है। आप सभी वोट देने जाएं। इस बार जिन 8 सीटों पर इस चरण में चुनाव हो रहा है, उसमें पहले शुरुआत में लग रहा था धार, खरगोन और खंडवा इन जो है कांग्रेस पार्टी की मजबूत सीटें हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो ये देखने में आया कि देवास और उज्जैन भी प्रत्याशित रिजल्ट दे सकते हैं और कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। इस बार जो इस चरण की विशेषता है कि एक चरण में ऐसे इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का नाम वापस हो गया, जो कि मैं यही मान रही हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इंदौर की जनता से खासतौर पर ये अनुरोध है कि इस बार पार्टी को ना देखते हुए ये देखें कि बस आगे ये परंपरा कायम ना हो पाए और इस तरह की चीजें बार बार रिपीट ना हो पाए। जैसे विधायकों का दल बदल आजकल कॉमन हो गया है। कम से कम जनता के लिए चुनाव को ऑप्शन हमेशा खुला रहे, वो जिसे भी पसंद करें, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को चुने, पर प्रत्याशी सभी पार्टियों के उनके सामने होने चाहिए। इस तरह का छल बल का जवाब जरूर दें और हम सभी, आप और हम मिलकर एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करें। आप देखिएगा इन 8 सीटों पर बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट 4 जून को सामने आए। इंदौर का जिक्र किया, काफी महत्वपूर्ण सीट हो चली है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ठीक तस्वीर नहीं है जो भी स्थिति बनी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आप भी अगर नोटा को लेकर प्रमोट कर रहे हैं, नोटा को अपना प्रत्याशी बना रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं नकारात्मक राजनीति की दिशा में कदम है। नकारात्मक से जब चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने उस ईवीएम मशीन में नन ऑफ द एबव नोटा का बटन दिया है और उसी में से चुन रहे हैं। हमको ईवीएम के बाहर का कोई, या हम इन लोगों से ये अपील तो नहीं कर रहे हैं कि आप वोट देना मत जाइए। अगर नोटा को आप प्रत्याशी बनाते हैं तो अगर 2 प्रत्याशी ऑलरेडी हैं, तब आप अगर जो मतदाता हैं वो चाहे तो नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नोटा को प्रत्याशी बना देना, आपने नोटा को लेकर प्रमोट लोगों को कर रहे हैं कि नोटा का वोट करें, तो वोट का मिसयूज बता रही है। लेकिन ऐसा कि अगर दूसरी पार्टी के व्यक्ति को छल बल धन किसी भी तरीके से षड्यंत्र करके नाम वापस करवाया गया, तो ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। इंदौर एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण की एक उदाहरण बने कि अगर कोई भी पार्टी अगर आगे से कभी ऐसा करती है तो जनता ये जवाब देगी। कहीं ऐसी परंपरा ना बन जाए, कहीं इस तरह की आदतों में ना आ जाए। नन ऑफ द अबव का मतलब है कि हमें ऊपर वाले कोई प्रत्याशी में से कोई नहीं चुनना है। जी निश्चित तौर पर देखिए, तमाम बातें आपने कही। बीजेपी से मंजरी जैन हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनकी तस्वीर भी नजर आए, उनसे चर्चा में आगे करेंगे। लेकिन सीधा मैं मुक्ता पाठक जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार पहला फेज हो, दूसरा फेज हो, तीसरा फेज हो, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं। आप तमाम दिग्गजों के साथ भी प्रचार प्रसार किए, जायजा आपने लिया, क्या कुछ तस्वीर नजर आई आपने देखा। और चौथा चरण काफी महत्वपूर्ण, हमने वो तस्वीरें देखी जब आप उज्जैन पहुंची, मुख्यमंत्री के साथ आपने पूरे रोड शो कवर किए। क्या कुछ आपको लगता है कितना महत्वपूर्ण ये चरण है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, और क्या कुछ आपका आकलन कह रहा है, क्या कुछ बीजेपी मजबूत यहां पर या कांग्रेस को आप मजबूत देख रही हैं? मुक्ता जी।
बिल्कुल सही ऋषभ। देखिए, ये जो चौथा चरण का जो चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, 8 सीट्स जो है वो बीजेपी के हाथ में है। हम लोगों ने लगातार कवरेज भी किया, ग्राउंड जीरो से कवरेज किया, और अभी देखिए हम इस वक्त बीजेपी ऑफिस में हैं। अभी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचे थे, और उन्होंने जब हम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, जिस तरह से इस बार जो चुनाव प्रतिशत बढ़ा है, ये एक तरह से, और बीजेपी ने अपने ऑफिस में महिला वॉर रूम बनाया हुआ है, जो पिछले 4 दिनों से मेहनत कर रहा था कि किस तरह से महिला का वोट प्रतिशत बढ़े। और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, जब 1 बजे तक लगभग 50% तक वोटिंग हो चुका है, तो उनका ये कहना है और कि जिस तरह से वोट प्रतिशत अच्छा हुआ है और महिलाओं का जो टर्नआउट देखा जा रहा है इस बार चौथे चरण में, वो मुख्यमंत्री का दावा है कि ये जिस तरह से कांग्रेस एंटी वुमेन जो उनके बयान आ रहे थे, इसीलिए महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और कमल का बटन दबा रही हैं। तो अभी मुख्यमंत्री ने ये बात कही। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि, और जो इंदौर की बात आई तो उस पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों का कहना है कि वोट प्रतिशत नहीं घटा है, भले थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने नोटा को लेकर प्रचार किया वो बहुत गलत है, क्योंकि जो एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए वोट डालना चाहिए, आपको नोटा का बटन दबाने का बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये कहना है वी.डी. शर्मा जी और मोहन यादव जी का। और जिस तरह से एक तरह से बीजेपी के ऑफिस में अगर हम देखें तो चौथे चरण में जिस तरह से वोटर टर्नआउट है, उसको लेकर बहुत उत्साह का माहौल है। पहला 2 चरण हमने देखा था, वोट प्रतिशत बिल्कुल कम था, तीसरे में थोड़ा सा वोट प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन चौथे चरण में अभी 1 बजे तक जिस तरह से 50% तक आ गया है, उसको लेकर बहुत उत्साह का माहौल है। निश्चित रूप से उत्साह का माहौल है, जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मंजरी जैन जी हमारे साथ स्क्रीन पे अब आ गए हैं। मंजरी जी, आप ही के पास आऊंगा। आपने सुना किस तरीके से माननीय सिंह ने जो तमाम मुद्दों का जिक्र किया, या फिर जो स्थिति फिलहाल मध्य प्रदेश में बनी हुई उसका जिक्र किया। खरगोन सीट पर कह रहे हैं कि मजबूत कांग्रेस है, उसके बाद रतलाम सीट पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, कांतिलाल भूरिया वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तमाम दावे कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि तमाम मैं सुबह से चर्चाएं देख रहा हूं, 8 से 9 या 10 सीटों तक कांग्रेस कह रही है कि हम आसानी से मिल सकते हैं, पूरे 29 सीटों का जिक्र करें और ज्यादा भी यहां पर संभावना नजर आ रही है। तो क्या कुछ आपका आकलन 8 सीटों पर कितनी आप आश्वस्त है मंजरी जी? देखिए, 8 सीटों पर तो है ही आश्वस्त। मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि हम मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मालवा और निमाड़ तो भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, हमेशा गढ़ है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हमें संशय है नहीं, और बहुत अच्छे से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमारे हर प्रत्याशी बहुत अच्छे से जीत दर्ज करेगा। तो जिस तरह से माननीय मोदी जी ने देश को विकास की राह पर लेके गए हैं, 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए और तीसरी की तरफ हम जा रहे हैं। विकसित देश की जो बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो योजनाएं, चाहे वो गरीब कल्याण की हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की हो, युवाओं की हो, किसानों की हो, सबके लिए अगर हमने काम किया है, तो सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये लेकर हम आज अपनी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जो अंत्योदय हमारा नारा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन था, हम उस पर काम कर रहे हैं और जनता तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आज हमने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, तो हमने चहुमुखी विकास किया है। सड़कें देख लीजिए, पुल पुलिया, बड़े बड़े 8 लेन के रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और हमने रेलवे में भी देखिए आप किस तरह से आज हम अगर हमारे भोपाल की ही बात कर लें, तो रानी कमलापति जो स्टेशन है, वो ऐसा लगता है जाने में जैसे हम एयरपोर्ट पर आ गए हैं। तो ऐसे हमने कई रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया है, मेट्रो स्टेशन बन गए हैं, वंदे भारत ट्रेनें, आज 70 वंदे भारत ट्रेनें हो गई हैं, 20 हमने नए एयरपोर्ट्स बनाए। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का जब काम हुआ तो लोगों को काम भी मिला है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमने हर दिशा में काम किया है। अगर हम देश की सुरक्षा की बात कर लें, तो हम पहले सुनते थे आए दिन यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है, कभी चेन्नई में हो रहा है, कभी बम्बई में हो रहा है, हर जगह धमाकों की खबरें आया करती थी। कश्मीर में यदि देख लो तो पत्थरबाजी की घटनाएं रुकने का काम नहीं लेती थी। वहाँ का युवा आज रोजगार से जुड़ गया है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है। कश्मीर नई सांस ले रहा है, नई ऊंचाई ले रहा है, लोग वहाँ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो इस तरीके
से अगर देखा जाए तो हमने आंतरिक बाह्य सुरक्षा के ऊपर भी काम किया, हमने शिक्षा के ऊपर भी काम किया। अगर हम देखें तो अगर हम आदिवासी भाई बहनों की बात करें जो सबसे पिछड़ा समाज माना जाता है, तो आज एकलव्य स्कूलों के माध्यम से छात्रावासों के माध्यम से हम उनको भी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और आदिवासी समाज के कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और IAS के उसमें जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमने हर जगह काम किया, और वही कारण है जो आज पोलिंग बूथों पर जो लाइन दिखाई देती है महिलाओं की, युवाओं की, पुरुषों की, तो आज लोग उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। पर देखिए, जो आदिवासी वोटर्स का आपने जिक्र किया, आदिवासियों का जो लेकर समर्थन कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में रहा, जिन सीटों पर लोकसभा क्षेत्र को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंट की वजह वो भी है कि कांग्रेस को लगता है कि कम से कम इन सीटों पर उनकी जीत यहाँ पर निश्चित दिखाई देती है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग तस्वीरें हमें नजर आती है। वो वोट बैंक जो लोकसभा में तब्दील वोटों में कितना हो पाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चूंकि आपने विकास का जिक्र किया, लेकिन एक तस्वीर जो मुझे नजर आती है, क्या आगे जब चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव की होगी, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि तुष्टीकरण की राजनीति इस बार काफी देखने को मिली? आपने विकास के मुद्दे का जिक्र किया, 370 का जिक्र किया, लेकिन जब सभाओं में भाषण की बात होती है, तो अगर घोषणा पत्र को लेकर बातें होती है, उसमें भी संपत्ति लूट की बात होती है, मंगलसूत्र की बात होती है, हिंदू मुसलमान वोटर्स की बात होती है। क्या आपको नहीं लगता तुष्टीकरण का रंग कुछ ज्यादा इस बार दिखा है? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है कांग्रेस हमेशा से, वोट बैंक की राजनीति करती आई है कांग्रेस। हमने कभी इस तरीके से नहीं किया। देखिए, आज हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब हर वर्ग के लिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम, अगर PM आवास आ रहा है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं। अगर उज्ज्वला योजना आ रही है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुस्लिम्स के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए, वो आदिवासियों के लिए भी है, वो दलित वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए। जो गरीब है, देखिए मोदी जी ने कहा है हमारी 4 जातियां, गरीब, महिला, युवा और किसान, हम इन चारों जातियों पर, चारों स्तंभ पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति जो है कांग्रेस करती है, उनके घोषणा पत्र में भी उसकी छाप अलग नजर आती है। विरासत टैक्स की बात कौन करता है? धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कौन करता है? मुस्लिम्स को OBC में लाने की बात कौन करता है? तो ये सारे आरोप तो कांग्रेस के ऊपर लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा, मैंने वो सबसे पहली लाइन जो कही कि सबका साथ और सबका विकास, हम उस पर काम करते हैं, क्योंकि सभी का हमें विकास चाहिए। सब पढ़े लिखे, शिक्षित हो, अच्छा काम करें और समाज की मुख्य धारा में जुड़कर काम करें और देश की प्रगति में काम करें, देश को मजबूत करने का काम करें। ठीक है मंजरी जी, आपका विकास मुद्दा रहा है। देखिए हिमानी जी, आपके पास आऊंगा। और बीजेपी कहती आई हम विकास की बात करते हैं, भोपाल में हम कमलापति रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, विकास की बात हम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यही वजह है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और मंगलसूत्र जैसे बयान सामने आते हैं। देखिए, मंगलसूत्र जैसे बयान ही आपने बोल दिया सबसे पहले कि इस तरह के बयान सामने आते हैं, तो ये भी एक आपको समझ में आ सकता है कि ये किस तरह का बयान है महिलाओं के प्रति, गरीब, युवा, महिला। शुरुआत कांग्रेस पे कह रहे हैं बीजेपी, वो कह रहे हैं कि आप शुरुआत करते हैं, उसके बाद बयानबाजी तेज होती है। हाँ, क्या बोला? बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस करती है और उसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति, अभी कुछ दिन पहले बयान आया था अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का कि एक पिछड़े वर्ग से आया हुआ व्यक्ति PM बन गया, ये कांग्रेस को महसूस किया रहा है। इसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहेंगे आप, इसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहेंगे। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि अभी भी झाबुआ में जो रेप केस हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार के लोग लिप्त न जाए, और इत्तेफाक कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जहां पर भी कोई महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई केस आता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें लिप्त होते हैं। विषयांतर करके बात करें, आप तुष्टीकरण पे बात नहीं कर रही हैं। देश भर में फेमस हो गया था, मालती जी तुष्टीकरण पे बात हो रही है, स्थापित किए थे। और किसान और उनकी बात करें गरीबों की, तो 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में खड़े होकर गरीबी वाले 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी भी देश के लिए संसार के सामने क्या हो सकती है? क्या हमारे देश की 150 करोड़ में से 80 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे वाला राशन ले रही है? आपने आर्थिक रूप से संबल बनाने का, युवाओं का और खिलाड़ियों की स्थिति, जो पिछले समय में किसानों का आंदोलन पूरे दुनिया में हमारे देश का फेमस हो गया, और आप कुछ भी बोलते रहे या चैनलों पर बैठकर, वो सब स्थिति सभी को दिखाई दे रही है। ठीक है, आपने जो तमाम बातें कही, वो जिस तरीके से मंजरी जी ने बातें कही थी उसकी आपने प्रतिक्रिया दी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश पर हम लौट कर आते हैं, आप कहती हैं कि जिन सीटों पर आप मजबूत है, आदिवासी फैक्टर वहां पर है, समर्थन आपका आदिवासियों को है, तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव की स्थिति रहती है, क्या वजह है कि अभी तो जो 8-0 का मुकाबला है, जिन 8 सीटों पर मुकाबला है, 8 पर बीजेपी है, बिल्कुल 0 है यहाँ पर, क्या वजह है कि आपको जो वोट बैंक आप जैसे कहती हैं, वो लोकसभा चुनाव की बात आती है, वोट में, सीट्स में तब्दील नहीं हो पाता है? तो यहाँ पर बीजेपी इसलिए भी आश्वस्त है कि उसको
पूरा भरोसा है कि जो स्थिति पहले थी कम से कम लोकसभा चुनाव में उनको वही स्थिति देखने को मिलने वाली है? देखिए क्यों क्या हुआ कि जो भी बातें यहाँ पर चैनलों के माध्यम से वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही हैं। आप बात करें नहीं, ये तो आंकड़ा है ना तो बाकी के भारत हिमानी जी, ये तो आंकड़ा है ना, 8-0 का मुकाबला भी है जी। हाँ, ये तो यथा स्थिति है ना, 8-0 का मुकाबला फिलहाल है। आप कहती है कि तमाम जो स्थिति है वो अलग है, लेकिन वर्तमान में तो 8 बीजेपी और 0 पर यहाँ पर कांग्रेस है। 8 वही मैं बोल रही हूँ कि पिछले 10 वर्ष में, पिछले 2019 में भी एक दूसरा मौका दिया गया था कि शायद 5 वर्ष कम पड़ गए हों, लेकिन आप देखिए युवाओं के रोजगार की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, आप बताइए कि आपने 33% आरक्षण की बात की। इस बार महिलाओं को मध्य प्रदेश में कितनी महिलाओं को 33% आरक्षण के क्राइटेरिया में लाने की कोशिश की गई। ठीक है, लॉन्च जब होगा पर हम अपनी तरफ से पहल कर सकते थे। अच्छा, कांग्रेस ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश ने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि इंदौर कोविड के समय पे नंबर 1 था। उज्जैन में वो 8 किलोमीटर लड़की बलात्कार की पीड़ित जो चलकर आई, उससे वो पूरे देश में फेमस हुआ। सीधी वाला जो पेशाब कांड था, उससे पूरे देश में हमने परचम लहराए। तो अब मध्य प्रदेश जो है वो कई ऐसी चीजों में कीर्तिमान स्थापित करते। तो 2019 के चुनाव में जनता ने दूसरा मौका दिया था कि शायद कुछ स्थितियां बेहतर हो सके, लेकिन ऐसा कुछ जमीन पर दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम इतने आश्वस्त है कि जनता जो जमीन की स्थिति। मंजरी जी कह रही हैं कि महिलाओं को कितना आपने प्रत्याशी बनाया, कितने उनको जगह दी, और साथ ही आपके नेता जीतू पटवारी हैं वो तो महिलाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्या महिलाओं के खिलाफ? सारी महिलाओं के खिलाफ? फिर तो ऐसी बात करें जाए तो प्रज्वल रेवन्ना जिसने 3,500 महिलाओं का शोषण करने का काम किया, आप उनको टिकट दे रहे हैं, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। ठीक है मंजरी जी, बताइए आप भी। बिल्कुल, आपका भी जो आंकड़ा है लगभग बराबर का चलता है, क्योंकि तमाम ऐसे आपके भी नेता हैं जिन पर आरोप लगते हैं और उनको आप टिकट देते हैं, और बाकायदा नीतीश कुमार संसद में, विधानसभा परिषद में महिलाओं के खिलाफ बयान देते हैं और उसके बाद आप उनको कहते हैं कि कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप एनडीए में शामिल कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा महिलाओं के प्रति जितनी अभद्र टिप्पणियां हो सकती थी वो की। अभी हेमा मालिनी जी के बारे में क्या कहा, अभी कंगना रनौत जी के बारे में क्या कहा, अभी जीतू पटवारी जी का, इमरती देवी जी के बारे में क्या बयान आया, इसके पहले भी दिग्विजय सिंह जी ने क्या बयान दिया था महिलाओं के बारे में, सज्जन सिंह वर्मा जी ने क्या कहा था। मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। रही बात जो आप बात कर रही हैं तो वो हमारे पार्टी की नहीं है, और कर्नाटक में तो आपकी सरकार थी। आपकी सरकार बैठ के क्या कर रही थी? आपकी सरकार बैठ के क्या कर रही थी बताइए आप? हमेशा आपके राज में और आपकी पार्टी के अंदर एनएसयूआई की एक नेता ने कहा कि हमें पद पाने के लिए शारीरिक शोषण से गुजरना पड़ता है, उसने लिखित में शिकायत की। अभी कुछ दिन पहले आपकी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, रोते रोते उन्होंने सारे टीवी चैनल्स पे उनका जो है वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप किए। ये आपकी संस्कृति है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है। शब्दों में फिर मुक्ता जी के पास जाऊंगा, समय कम हमारे पास बचा है। मुझे जब भी प्रज्वल रेवन्ना की बात होती है, ये लोग कहते हैं कि आपकी सरकार ने क्या किया। सरकार, पहली बात, इमिग्रेशन जो होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। अच्छा। राज्य सरकार किसी को जाने से नहीं रोक सकती। चलिए ठीक है, वो टेक्निकल बात है। टिकट आपने दिया, उसके लिए सभाएं आपने की, आप एक तीखी टिप्पणी तो दे दीजिए उस व्यक्ति के बारे में। ठीक है, ठीक है। देखिए, इस पर लंबी चर्चा चल सकती है, लेकिन मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आपने अपना आकलन का जिक्र से पहले किया, जिन 8 सीटों पर मुकाबला है, कांग्रेस कह रही है आदिवासी फैक्टर है, तो उसको वहां पर उम्मीदें हैं, और बीजेपी पिछले रिकॉर्ड के दम पर यह कह रही है कि इस बार भी उनको वही परिस्थिति नजर आने वाली है, और वो काफी आश्वस्त हैं। क्या आपको लगता है, आपने लगातार कवरेज भी की है, इस फेज में कौन कितना मजबूत है, और ओवरऑल क्या कुछ आपको तस्वीर नजर आती है? देखिए, अभी जिस तरह से हम बीजेपी ऑफिस में हमारी प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा जी से बात हुई, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात हुई, दोनों बहुत आश्वस्त हैं और लगातार सारे कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को वो धन्यवाद दे रहे हैं। जिस तरह से वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है चौथे चरण में, उसको लेकर बीजेपी बहुत जो उसमें उत्साह का माहौल है, वो मान के चल रहे कि 8 की 8 सीट उन्हीं की झोली में जा रही है, कमल खिलने वाला। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का मानना है कि कांतिलाल भूरिया की अगर हम बात करें तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, सालों से वो कांग्रेस के उसमें जीतते आए हैं। तो ऐसा अगर बीजेपी मान रही कि 8 की 8 सीट जीतेगी, कांग्रेस का भी मानना है कि कुछ सीट्स तो वो हथिया लेगी। जैसे
कांतिलाल भूरिया हैं, उनको मानना है। और कांग्रेस, देखिए इंदौर तो जो है वहां पे नोटा, हालांकि कांग्रेस उसमें लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रही है कि नोटा का इस्तेमाल हो, लेकिन वहां भी उनके प्रत्याशी ही जीतेंगे क्योंकि कोई और प्रत्याशी है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जो आदिवासी फैक्टर की आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से कांतिलाल भूरिया एक सशक्त कैंडिडेट है, लेकिन बीजेपी में उत्साह का माहौल है, जिस हिसाब से वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो अभी जो मैंने बात की, अभी जिस तरह से बातचीत हुई प्रदेश अध्यक्ष और सीएम से, दोनों का ये मानना है कि वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसमें कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और 8 की 8 सीट जो है वो उसमें कमल ही खिलेगा। ठीक है, देखिए सबके अपने अपने दावे, एक लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन एक सशक्त तस्वीर स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई देती है, जहां 3 महिलाएं, सशक्त महिलाएं, आत्मनिर्भर महिलाएं हैं और सभी से अपील आपने की है। फिलहाल चर्चा को हम यहीं रोक रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिमानी जी आपका, मजरू जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, मुक्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम तरीके से जो वोट प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा जब 29 सीटों के परिणाम 4 जून को देखने को मिलेंगे तो क्या तस्वीर होगी। जो दावे कांग्रेस कर रही है कि आदिवासी सपोर्ट उनके पास है, या फिर मध्य प्रदेश में फिलहाल जो तस्वीर बदलती इनको दिखाई दे रही है, कितना जमीन पर उतर कर आएगी, क्या कुछ मुद्दे असर करेंगे, ये तो रिजल्ट पर ही देखना होगा। लेकिन मतदान लगातार जारी है और इस बार पिछले बार की तुलना में मतदान बढ़ता हुआ नजर आया है। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही, और भी तमाम जो लगातार मतदान हो रहा है, स्वदेश न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देख रही है स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।